दोस्तों नमस्कार, निशान टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, इस गाड़ी के अंदर आ गई है एक प्रॉब्लम। इस गाड़ी की डिक्की ओपन नहीं हो रही फ्रेंड्स। एक्चुअली इस गाड़ी की इसलिए नहीं हो रही, इस गाड़ी के अंदर डाला है मैंने फॉल्ट। इसका जो पार्ट था, जो ओके पार्ट था, वो मैंने उस गाड़ी में डाला है जिस गाड़ी में मैं 3 दिन से गाड़ी को ओके कर रहा था, और आपको बस ये दिखाना चाह रहा था कि फ़ॉल्ट क्या है। तो इस गाड़ी में मैं आपको दिखाता हूँ, ज़रा पीछे चलते हैं, डिक्की की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा। तो इसमें जो ये लैच है ना, डिक्की का लॉक खोलने के लिए जो लगा रहता है ये, ठीक है, इसको जब हम दबाते हैं तो डिक्की ओपन हो जाता है, ठीक है, इसको दबाते ही। बट अभी इसका डिक्की ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको दबाते हैं तो देखिए अंदर लाइट तो जल जाती है, सिग्नल जा रहे हैं BCM पे प्रॉपर, बट BCM से यहाँ तक लैच तक सिग्नल आ भी जा रहे हैं, बट काम नहीं कर रहा है इसका लैच, ठीक है। वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा प्रॉब्लम क्या है। अभी दूसरी गाड़ी भी खोल के दिखाता हूँ कि इसको दबाने से लैच खुल जाता है, डिक्की खुल जाती है कि खुल जाती है। ऐसे ही यहाँ पर ये एक और गाड़ी है मैग्नाइट, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पर है, ये लगा हुआ है। अभी मैं इसको दबाऊँगा तो तुरंत डिक्की ओपन हो जाएगी, ये देखिए, ठीक है। एंड दोबारा बंद कर देता हूँ, पूरा बंद है देखिए, एंड ये देखिए खुल गई। बट इस गाड़ी के अंदर ये देखो खुल गई ना। तो उस गाड़ी के अंदर जो प्रॉब्लम थी वो मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने क्या क्या खोला, क्या क्या उस गाड़ी में मैंने चेक किया, लास्ट में मैंने उसमें क्या पार्ट रिप्लेस किया जो गाड़ी वो ठीक हो गई, ठीक है। एंड ये डिक्की, मेन मुद्दा ये है कि डिक्की ऐसे खुल क्यों नहीं रही है, क्यों अचानक से लॉक हो गई, लैच में क्या प्रॉब्लम आई, वो चीज़ भी मैं बताऊँगा। तो पहले उस गाड़ी पर चलते हैं एंड आपको क्या सावधानी बरतनी है, किस तरीके से डिक्की को बंद करना है, वो सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। 3 से 4 दिन मुझे फ्रेंड्स उस गाड़ी को चेक करने में लगे। पूरी गाड़ी खुली हुई है, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे कैसे मैंने उसको किया है। तो दोस्तों ये है वो दूसरी मैग्नाइट जिस गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम आ रहा था। इसको दबाने के बाद अभी देखिए काम करेगा, इसमें आवाज़ आएगी, कुछ आ रही है ना, यहाँ से भी सुनो एक बार, ठीक है। तो ये अभी इसका लैच प्रॉपर काम कर रहा है, ठीक है। एंड मैंने इसमें क्या क्या चीज़ चेक की, कुछ भी चीज़ रिप्लेस करने से पहले डायग्नोसिस किया जाता है, वही चीज़ मैंने फ्रेंड्स इस गाड़ी में की प्रॉपर अच्छे से। इसकी वायरिंग वगैरह यहाँ पर देखिए, इसका मेन कनेक्टर होता है ये वाला, यहाँ से, और आगे जो BCM है जो डैशबोर्ड के नीचे लगा रहता है, इस वायरिंग के थ्रू ये देखिए यहाँ से वायरिंग आ रही है ये पूरी, ठीक है। कहीं से वायरिंग ब्रेक तो नहीं है, एक एक वायरिंग चेक की हमने अच्छे से, ठीक है। ये देखिए पूरा ये सीट बेल्ट लगी हुई है, यहाँ पर ये एयरबैग का सेंसर है, ठीक है ये। एंड ये देखिए पूरी वायरिंग, ये वाइपर का पानी जाता है पीछे की तरफ यहाँ से। एंड ये यहाँ से देखिए इसके ग्राउंड वगैरह हमने अच्छे से चेक किए, और आउटसाइड फिटेड जो एक्सेसरीज़ लगी रहती है वो सारी इसमें से पहले हटाई हमने। हटाने के बाद ये देखिए यहाँ से इन्होंने ये कनेक्ट किया हुआ था ये, ठीक है, ये इन वायरों में कनेक्ट कर दिया था। ये जो निशान की लाइट जल जाती है ना डोर खोलते ही, तो इनको हटा दिया था कि अभी इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही हो, पर इससे भी नहीं आ रहा है, इसको वापस हम लगा देंगे। बट अभी फिर देखो यहाँ से हम आगे चले, ये देखिए यहाँ इसकी मेन हार्नेस है, एंड यहाँ पर देखो इसका ये BCM होता है, यहाँ बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल, यहाँ तक वायरिंग की कंटिन्यूटी और सप्लाई प्रॉपर हमने चेक की थी। सब कुछ वायरिंग वगैरह सब कुछ ओके आ रहा था। BCM भी चेक किया एक्टिव टेस्ट करके कि एक्टिव टेस्ट कैसे करते हैं वो मैंने सिस्टम से किया था, वो मैं बता दूंगा आपको। वैसे भी तो हमने जब एक्टिव टेस्ट किया गाड़ी का, तो BCM से सिग्नल प्रॉपर डोर लैच तक जा रहे थे, ठीक है। डोर का जो वो है ना जो स्विच, वहाँ तक वो प्रॉपर जा रहे थे। तो उसके बाद काम होता है डोर लैच का प्रॉपर, ठीक है। तो अभी क्या था, डोर लैच तक तो BCM सप्लाई दे रहा था, ठीक है ना, बट डिक्की ओपन नहीं हो रही थी। जब मैंने चेक किया कि इलेक्ट्रिकली सब कुछ ओके है, BCM भी सही है, वायरिंग भी सही है, कंटिन्यूटी प्रॉपर आ रही है, फ्यूज़ एंड रिले वो सारी चीज़ें सही हैं, फिर मैंने इसको रिप्लेस किया स्टोर में से लेके, ठीक है। दूसरा ये लगाया, इसको लगाने के बाद भी गाड़ी ओके नहीं हुई फ्रेंड्स, बाद में फिर मैंने ये इसको लगाया, ठीक है। गाड़ी के अंदर इसमें AC की प्रॉब्लम आ रही थी, तो ये लैच लगाया है मैंने इसमें। ये लैच लगाने के बाद देखो, अब डिक्की बंद करूँगा मैं, एंड ये देखिए प्रॉपर हो रही है ना ओपन। और इसमें प्रॉब्लम ये थी कि जब गाड़ी कभी कभी काम करने लगता था, ये कभी कभी नहीं करता था, गाड़ी बंद हो जाती है तो काम नहीं करेगा अचानक से। एंड ये डिक्की
बंद हो जाने का कारण क्या था, मतलब ये लैच क्यों ख़राब हुआ, इसका कारण क्या था? इसका कारण यही था कि डिक्की ना एकदम से बड़ी तेज़ी से बंद नहीं करनी चाहिए फ्रेंड्स। बहुत सारी गाड़ियों में होता है, जैसे पहले रेडिगो में था, डिक्की अगर अचानक से बहुत तेज़ी से बंद कर देंगे तो डिक्की लैच जो था वो अटक जाता था, डिक्की खुलती नहीं थी वायर के थ्रू भी। तो ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होता था, देखिए इम्पैक्ट देख रहे हो कितना ज़्यादा हैवी है, इस पर स्क्रैच जो है ज़्यादा आ गए हैं। एंड ये डिक्की कस्टमर से मैंने जब बात की थी तो उन्होंने बोला हाँ यार एक बार मैंने मेरा भाई था उसने बड़ी तेज़ी से बंद कर दिया था, उसके बाद ये प्रॉब्लम आ गई। तो इसको नॉर्मली ऐसे करके ऐसे छोड़ देना होता है, ठीक है। तो डिक्की बड़ी तेज़ी से बंद नहीं करनी फ्रेंड्स, ये चीज़ ध्यान रखनी है। एंड ये छोटी सी प्रॉब्लम, एक लैच की प्रॉब्लम थी और मुझे 3 से 4 दिन लग गए यार इसको खोलने में। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम वो है कि गाड़ी में नेसेसरी कुछ एडिशनल नहीं करना चाहिए, बस ये था। अभी इस गाड़ी का देखिए बढ़िया एकदम ओके काम हो गया, डिक्की बढ़िया तरीके से खुल रहा है, ठीक है। तो अभी इसको क्या करेंगे, पूरी फिट कर देंगे गाड़ी को प्रॉपर। यहाँ से देखिए पूरा मैंने ये इसको खोल लिया था, ये ना ये सारा इसका खोला हुआ है, इसकी रबर ये रखी हुई यहाँ पर, ये डैशबोर्ड की है। एंड ये इसका ये जो कवर है इसका ये यहाँ पर लगेगा, ये लोक वोक सारे लग जाएंगे इसमें। ये इसकी पार्सल ट्रे है जो अपनी यहाँ लगी रहती है पीछे की साइड में, एंड यहाँ पर भी कवर होते हैं ये वाले, ठीक है ना, ये सब लग जाएंगे। एंड इसका कवर होता है वो सब इसके मतलब खोल के रखे हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर लग जाएंगे एक्सेसरीज़ की फिटमेंट जो है इसकी सारी प्रॉपर ओके कर लेंगे। करने के बाद जब ये गाड़ी बिल्कुल ओके हो जाएगी एक बार फिर से मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों गाड़ी हो गई है मैक्सिमम पूरी कंप्लीट, बस ये रह गया इसका, इधर से यहाँ से भी ये पूरा कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। ये स्टीरियो वगैरह बस लगाने के बाद अब इधर से उस्ताद जी इसको कर रहे हैं, हमारे सलीम उस्ताद जी, ठीक है। एंड अभी इधर से पूरा मैं दिखा देता हूँ आपको प्रॉपर। ये देखिए डोर खोलती है, लाइट जलती है निशान की, वेलकम, ये देखो जैसे खुला वेलकम की लाइट आ जाती है। ऐसे इस तरफ निशान लिखा रहता है, पीछे नहीं आती। इधर भी कंप्लीट हो गया है, डिक्की अब ओपन हो ही रही है, पूरा एकदम बढ़िया से कंप्लीट हो चुका है। अभी गाड़ी धुलेगी अच्छे से, ठीक है। तो बस मैं फ्रेंड्स यही कहना चाहता हूँ, गाड़ी की डिक्की अगर आप कभी बंद करो तो बड़े ध्यान से करना है, ज़्यादा तेज़ ना मारें इसको, है ना। ज़्यादा तेज़ मार देंगे तो प्रॉब्लम आपको भी होनी है, क्योंकि आपकी गाड़ी वर्कशॉप में 2-3 दिन खड़ी रहेगी। डायरेक्ट हम किसी भी पार्ट को रिप्लेस नहीं कर सकते, पूरा डायग्नोसिस करने के बाद लास्ट में कंफर्म होने के बाद हमने लैच डाला कि ये लैच काम नहीं कर रहा है, इसको रिप्लेस करना चाहिए। फिर मैंने दूसरी गाड़ी का लैच निकाल के तब गाड़ी में लगाया, फिर उसके बाद गाड़ी की डिक्की ओपन हुई प्रॉपर, तब काम करने लगी, ठीक है। तो अभी आप कहोगे ये सब क्यों खोला था, ये सब इसीलिए खोला था, प्रॉपर डायग्नोसिस, एक एक कंटिन्यूटी, एक एक सप्लाई, एक एक BCM तो फॉल्टी नहीं है। अपना डिक्की खोलने के लिए जो डोर लॉक अनलॉक का स्विच है वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सारी चीज़ें चेक करनी होती हैं। एंड एक एक चीज़ पे जाना होता है, स्टेप टू मतलब स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे लास्ट में हमें डिक्की का लैच मिला, ठीक है। वो डिक्की का लैच है तो छोटा सा फॉल्ट, ठीक है। मैनुअल का की होती, मैनुअल गाड़ी होती तो सीधे हम लैच पे जाते, ठीक है। क्योंकि मैनुअल में क्या होता है, एक वायर होती है, वायर के थ्रू ये लैच होता है। अगर वायर काम कर रही होगी तो फिर लैच काम नहीं कर रहा होगा, 2 चीज़ें होती हैं बस उसमें। अब यहाँ पूरा इलेक्ट्रिकल है, ठीक है। अगर हम इसको दबाते हैं तो इसको दबाते ही यहाँ से सिग्नल जाएगा BCM पे, ठीक है, और BCM से फिर सिग्नल आएगा इस लैच पे। ये थोड़ा सा डायग्नोसिस करने का प्रोसेस पड़ गया था। एंड अभी गाड़ी बिल्कुल ओके है, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखें। चलो फिर, थैंक यू सो मच।